थैंक यू। ये चुनावी बिगुल नहीं था और होता भी तो इतना लंबा नहीं होता। अंडर कंट्रोल। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री सुखवीर सिंह जी संधू, सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों, सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। चुनाव आयोग की तरफ से आप सबके माध्यम से तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। वी वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अपनी आगामी चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारी है। तो जैसे आपने अभी मराठी के लिए कहा तो फिर से मैं कहूँगा, आमची महाराष्ट्र आमचे मतदान सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोकशाहीच्या उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे। सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत आपला हक। सो नाउ लेट्स गिव यू ए ब्रीफ ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाई वी केम, वेयर वी मेट और लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। ऑल दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, Shiv Sena UBT, total 11 parties. तो पार्टीज़ ने हमसे क्या कहा पहले मैं ये आपको बताता हूँ, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज़ ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज़ हैं, काफ़ी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज़ ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं खासतौर से अर्बन एरियाज़ में, मुंबई सिटीज़ में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो। लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फ़ोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ दी एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फ़ोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज़ की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज़ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं उनमें अगर वृद्धों के खास तौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज़ ने ये भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए, सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट। They made a demand that Form 17C, which gives the detail of the votes polled, be
delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने ये भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए. फेक न्यूज़ का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है. खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए. ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका मैं आपको इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है. ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन ईजिली रिपोर्ट अबाउट देम. देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी. सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं महाराष्ट्र में वो 6.32 हैं. और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 lakhs है. और ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब it reflects the health in the society, the family systems, that centenarian voters की number 49,034 है, which is quite a good number. and आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें. हमें ज़रूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे. First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं. हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. So this is about the we also, after giving you the details of the electors, we now come to the elector gender ratio. This is increased from 914 in 2019 to 936. This means कि हम महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं. ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है. ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल. दैट वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है तो वो अभी भी इलेक्टरल रोल में शामिल करा सकते हैं. कंटिन्यूस अपडेशन इज स्टिल ऑन. जितने ज़्यादा से ज़्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे. Newly registered women, as I mentioned, out of the number I gave you earlier, are also around 9 lakhs. एक और प्रयास हमने किया कि पूरे इलेक्टरल रोल को हम 100% इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, समावेशी बनाने की कोशिश. Nobody should be left behind. So we all over the country, this is not only in Maharashtra, but all over the country, we ran a special exercise to enroll all the particularly vulnerable tribal groups. आपके यहाँ 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में, कटकरी, कोलम, मारिया गौंड. और वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट वी हैव बीन एबल टू एनरोल 100% ऑफ देम. सबके घर जाके
सबको इंस्ट्रक्शंस थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और उनके नीचे पदाधिकारियों को कि उनको ज़रूर इलेक्टरल रोल में शामिल करें, बिकॉज लोकतंत्र में सबकी भागीदारी मस्ट है। जिसको हमें आगे बढ़ के जाना है, हम आगे बढ़ के जाएंगे, उसको एनरोल करेंगे। 100+ हैं तो, PWDs हैं तो, TGs हैं तो, PBTGs हैं तो। सेम व्यू नाउ इफ आई गिव यू आफ्टर द वोटर्स, नाउ आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो 1,01,86 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 अर्बन बूथ्स। और इससे हमें बहुत चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे। हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दी हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें। इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर CCTV कवरेज करें और रूरल एरिया में भी 50% से ज़्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज़ हैं, ताकि वहाँ के बारे में भी जानकारी मिल सके। कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे। दिस ऑल्सो इज़ ए टूल विच वी वॉन्ट टू यूज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ। तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मींस जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे। 299 बूथ PWD मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन। एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ विल ऑल्सो बी वुमेन। सो इट्स एन 100% वुमेन मैनेज्ड बूथ। सो दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट विच वी वॉन्ट टू यूज़। Many political parties mention that assured minimum facilities booths पे होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ एक वॉलंटियर हम रखेंगे, जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या PWD वहाँ आते हैं, उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, एक वॉलंटियर की व्यवस्था रखें, एक हेल्प डेस्क बनाएंगे। हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैंप होगा, प्रॉपर ग्रेडियंट, जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई असुविधा ना हो। फिर हम एक टॉयलेट की सुविधा होगी, ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा, साइनेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर होगा। हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहाँ जहाँ लंबी लाइन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज़्यादा बूथ्स भी हैं, कहीं कहीं 10-12 बूथ्स भी हैं, बड़े नंबर में लोग आते हैं, तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इसको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है। उसके बाद में जो लाइंस लगेंगी लंबी, उनमें बीच बीच में लाइन के बेंचेस और कुर्सी भी डालें, ताकि लोग बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो बीच बीच में उनको हर, जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है, हर 2-4-10 मिनट के बाद में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए। ये भी हमने कहा है इस बार, जो जरूर किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स एंड PWDs पर कमीशन का विशेष जोर है, विशेष आग्रह है। आपने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा होगा, पहली बार हमने घर जाके पैन इंडिया बेसिस पे सभी वृद्धों से जो 85 से प्लस हैं उनका वोट लिया। मतलब ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी अनुभव थी, पूरे देश से आई। लोगों ने इसको घर घर में काफ़ी सराहा, बुजुर्ग लोगों ने काफ़ी कहा कि कमीशन ने घर आके वोट लिया। हमें खुद को बहुत तसल्ली मिली इसमें, ताकि कोई वोट डालने में गड़बड़ी ना हो कोई घर के अंदर में। तो हम अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पहले अनाउंस करते हैं हम इस दिन जाएंगे वोट लेने। नॉमिनेशन के 5 दिन के अंदर हम उनको फॉर्म 12D घर में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ताकि जो वोट देने जाना, घर से देना चाहें, वो घर से अपना फॉर्म भर दें। हमारा तजुर्बा ये है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग बाहर आना चाहते हैं, वोटिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील that this is the opportunity to meet others, an occasion to go out and participate in the festival of democracy. हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि यंग वोटर्स
और शहर के वोटर्स उन सब बुज़ुर्गों से एक प्रेरणा लें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ। मैं बताऊंगा अभी कि अर्बन एरियाज़ का क्या हालत है वोटिंग का महाराष्ट्र में, मैं अभी थोड़ा आगे कंपेयर करके बताऊंगा। उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी वोटिंग में अगर वो वोटिंग के समय आएंगे, हमारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे। एक सक्षम ऐप हमने बनाया है जो विच इज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इफ़ दे आर कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन दे कैन अप्लाई ऑन दिस एंड फिक्स विद अस for any help in terms of a volunteer or in terms of a wheelchair. That is what is for them. जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे वोट लेने के लिए, wherever whatever it means, whatever mode it means. 24 में भी हम ऐसी ऐसी जगह गए, आपने देखे होंगे सीन्स चुनाव के दौरान, जंगलों में, पहाड़ पर, बहुत दूर दूर तक इंटीरियर एरियाज़ में 3-3 दिन लगे लोगों को, कहीं बर्फ़ में, रेगिस्तान में, कहीं कहीं एक वोट लेने के लिए हम अंदर गए। आपने इस बार देखा होगा अंडमान निकोबार में भी कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के वोट्स इस तरीके से पड़े जिन्होंने पहली बार वोट डाले। सो यहाँ भी कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे गढ़चिरौली वगैरह में, रायश्वर पोलिंग स्टेशन इन भोरेसी, जहाँ पर हमें टफ है तो हम चॉपर से जाएंगे, लेकिन जाएंगे और अपनी पार्टीज पहुँचा के हर व्यक्ति का वोट लेके आएंगे। नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड आइदर इन एनरोलमेंट और इन दी वोटिंग। सो आर मोटो इज़ फ्रॉम रोल टू पोल। पहले रोल में शामिल करें और फिर पोल के समय में उसको लेके आएँ और पोल में लाएं तो पूरी सुविधा प्रोवाइड करें। दिस इज़ व्हाट वुड बी आर प्रोसेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनमें उतना मतदान नहीं था, उसके लिए एक विशेष कोशिश हम करेंगे कि मतदान करें। आपके माध्यम से ना इस समय पे मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं खाली फैक्ट्स बोल रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें महाराष्ट्र के कुछ शहर और कुछ जगह ऐसी हैं जो पूरी कंट्री में लोएस्ट वोटिंग के लिए लोएस्ट वोटिंग होती है, जहाँ जैसे कोलाबा में 40%, जैसे कल्याण में 41%, पुणे कैंट 43, मुंबा देवी 44, कुल्ला 44। हमारी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि इसको इट डजंट बिहेव वेल, इट इज़ गुड दैट पीपल कम आउट एंड पार्टिसिपेट। आप अभी जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग के परसेंटेज और नज़ारे देख रहे होंगे। अगर इसको वहाँ से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो डोडा इज़ 72%, रियासी 74%, पुंछ 74%। अगर LW एरियाज से कंपेयर किया जाए तो बस्तर 68%, गढ़चिरौली 73%। तो गढ़चिरौली अगर 73 हो सकता है तो कोलाबा और कल्याण और पुणे भी बढ़ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ through you make an appeal to the voters in these areas. We will make all the efforts for them to make their voting comfortable, but it's a matter of duty as well. It's a matter of right of course, but it's a duty. जैसे हमने अपना नारा दिया हुआ है, मतदान एक गर्व भी और अभिमान भी। सो देश के लोकतंत्र में भाग लें। आपके माध्यम से अर्बन अपैथी को टैकल करने के लिए और यूथ अपैथी को टैकल करने के लिए हम अपील करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बृहत रूप से हम यूज़ करेंगे। एक वोटर हेल्पलाइन है जिसमें आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप अपना मतदान का केंद्र देख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, आपका बूथ कहाँ है देख सकते हैं। खाली आपको एक छोटा सा टैप करना है। प्लीज़ डाउनलोड, इट वुड बी क्वाइट ए यूज़फुल हेल्प। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सी विजिल, सिटीजन्स बी विजिलेंट। अगर आप हमें मदद करेंगे तो हम इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन कर पाएंगे। आपकी इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप एक इस ऐप के थ्रू एक लोकेशन आपकी हमारा सिस्टम अपने से पकड़ लेता है। आप खाली फ़ोटो खींच के भेज दें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है या कहीं कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है, कहीं कोई फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कोई टाइमिंग के बाहर कैंपेनिंग हो रही है। We will capture your latitude ourselves, and within 90 minutes our teams will reach there, resolve the issue and report back on the app that the situation has been resolved. How do we do it?
and it has been used extensively in the country during 24 elections, and that's the reason, that is also one of the reasons that आप लोगों को अगर मैं रिमाइंड कर मैं दोबारा से याद दिलाऊं, रिकॉल वैल्यू, तो 24 जनरल इलेक्शन में हमने 10,000 करोड़ का सीजर किया, tried to make the entire election in the country inducement free. This is what is the resolve in Maharashtra also. I'll come to that part. Another very important tool for the voter is KYC application, which is know your candidate. आपके कौन कैंडिडेट हैं, जैसे ही वो फाइनल होंगे उनकी सारी डिटेल्स इस पे उपलब्ध रहेगी, उनका एफिडेविट इसमें उपलब्ध रहेगा, उनके एसेट्स लायबिलिटीज इसमें उपलब्ध रहेंगे, उनका अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसमें उपलब्ध रहेगा, सो दैट वोटर हैज़ ए राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट, सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. और जिस किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी उनको 3 बार प्रोमिनेंटली न्यूज़पेपर्स में लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, कि हमारे खिलाफ में इस तरीके के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, इट इज़ द राइट ऑफ द वोटर टू नो इफ एनीबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड. और पॉलिटिकल पार्टी को भी पब्लिश करना पड़ेगा विद इन 3 days ऑफ द नॉमिनेशन, सेलेक्टिंग दैट कैंडिडेट, कि आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया है. पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपको क्या उस क्षेत्र में दूसरे कैंडिडेट नहीं मिले, इन्हीं को सेलेक्ट करना जरूरी था, अगर था तो ठीक है बता दीजिए पब्लिक को, पब्लिक नोज, वोटर नोज दैट दिस इज द रीजन यू आर साइटिंग फॉर देम टू बी इलेक्टेड विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड, सो दैट दे कैन, वोटर्स कैन मेक देयर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. फ्रेंड्स, if we go to the next, इंटरस्टेट बॉर्डर्स महाराष्ट्र के बहुत सारे हैं. महाराष्ट्र में 2-3 किस्म के चैलेंजेस हैं, जिसमें से इंड्यूसमेंट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस. सो 6 राज्यों से, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली से आपका बॉर्डर मिलता है. हमने वहाँ टोटल हर जगह में करीब 320 चेक पोस्ट वहाँ फंक्शनल रहेंगी, पुलिस, फॉरेस्ट, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, और ये सब की सब इन यूनिसन वर्क करेंगी. दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डायरेक्टेड. मीन्स हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, तीनों पे ये लोग ध्यान रखेंगे. और इनको ये भी ताकीद किया गया है कि ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई हैरेसमेंट हो. दे मस्ट मेक वेरी जुडिशियस चॉइस कि क्या, मतलब कॉमन आने जाने में जो लोगों को अननेसेसरी हैरेसमेंट है उसकी वो नहीं होना चाहिए. उसके अतिरिक्त जहाँ भी ऐसा लगता है कि कोई भी मनी, ड्रग्स, लिकर, फ्रीबीज, इसका कोई भी इस्तेमाल के लिए आवागमन हो रहा है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्टली ये चेक करेंगे. वी मेट द एनफोर्समेंट एजेंसीज, लार्ज नंबर ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, स्टेट एंड सेंट्रल बोथ, स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सिविल एविएशन, एनफोर्समेंट एजेंसी, GST, CGST, कोस्ट गार्ड, everyone. And we have one forum where state and central agencies who enforce, they come together, and we have made a program also which is called ESMS, on which we onboard all the agencies, so that day to day we can monitor as to what is happening in a particular election bound state. आप इन एजेंसीज को क्या निर्देश दिए हमने जो कि पूरे चुनाव के दौरान पालन किए जाएंगे. नंबर 1, ये जितने भी क्रिटिकल चेक पोस्ट हैं इनको 24/7 CCTV से मैनेज करेंगे. कैश, लिकर, ड्रग्स, इस पर स्पेशल ध्यान रखेंगे. मैं आपको बताऊं, अगर तो 10,000 करोड़ में से पूरे जनरल इलेक्शन में अराउंड 4,500 करोड़ वो ड्रग्स ओनली. जो ड्रग का मैनेज है वो आपसे छुपा नहीं है. इट्स ए रियल सीरियस मैनेज विच इज़ डिस्टर्बिंग द सोसाइटी और यूथ. वी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस वुड इंश्योर दैट सप्लाई ऑफ ड्रग्स, especially from nearby states or within Maharashtra, the enforcement agencies take special action against them, and not only small peddlers but also against kingpins of liquor and drugs if anybody is trying to illegally smuggle out anything into the state. National highways, railways, all I mentioned will be subjected to this.
व्हीकल्स जो या तो कैश मूवमेंट के लिए पुलिस के डिस्गाइज के रूप में एम्बुलेंस को डिस्गाइज करके, या बैंक्स के व्हीकल्स जो कैश इधर से उधर ले जाते हैं उनको डेजिग्नेटेड टाइमिंग के अतिरिक्त चलने की छूट नहीं होगी। जैसे जो बैंक की व्हीकल्स हैं वो जो कैश डिस्पेंस करती हैं, एटीएम्स में भरती हैं, वो शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक मूव नहीं करें, ताकि ऐसा ना हो उसी में रख के, ऐसा देखने में आया कि लोग उनको यूज़ करके सोचते हैं कि इसमें कोई इलीगल कैश मूव करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, या एम्बुलेंस को यूज़ कर लेते हैं। ये सब पर इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल निगरानी रहेगी। SLBC को ये भी कहा गया है, SLBC इज स्टेट लेबर बैंकर्स कमेटी, दैट इफ देयर इज ए मिसयूज ऑफ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम for bribing the voters by doing transfers through wallets, that also they will keep a watch, and they will also inform the authorities about the suspicion transaction reports which they will catch during the day if there is any unusual activity happening on that front. The airports, and there are large number of helipads where the helicopters can land. स्ट्रिक्टली एयर से कोई भी इरेगुलर इलीगल चीज़ ले जाने की व्यवस्था की कोशिश ना हो, इसके लिए दे वुड बी चेकिंग ऑफ ऑल दी हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स यूज्ड ड्यूरिंग द कैंपेनिंग पीरियड ऑफ ऑल पार्टीज irrespective of one, because the major objective is to ensure free, inducement free, level playing field, which these enforcement agencies will use. All the district magistrates and SPs have also been directed very clearly to provide basic amenities at the polling stations in Mumbai in particular, and in Mumbai, Nasik, Pune, Thane, Aurangabad, all these, Nagpur, the major areas plus the rural areas. In urban areas, municipal commissioners will also keep special tag. In Mumbai, in any case, in Mumbai, we have made the municipal commissioner, the commissioner BMC, as the DO of Mumbai, under whom the 4 additional DOs will work. So they will rope in all the infrastructure and the staff of the municipal corporations also in these urban areas, so that we facilitate the voters to come in large numbers and they do not face हमें थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, जो वोट देने आए हैं उतना तो है, लेकिन उसमें कोई बहुत असुविधा ना हो, इसका इंतज़ार करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि 17C की कॉपी उनको दी जाए, हर पोलिंग स्टेशन पे कितनी वोटिंग हुई उसका 17C की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को उसी समय क्लोज ऑफ द पोल के समय दी जाएगी। दैट विल बी अपडेटेड ऑन आवर वोटर टर्नआउट ऐप ऑल्सो, but statutorily it will be given to the agents of the candidates, so that they at every point of time, they sit all through the day in the polling station. In any case, the polling starts once they clear it, once they do the mock poll in the morning. The machines are also set before in front of them, but the 17C will also be given to them at the end of the voting. अर्बन अपैथी को और यूथ अपैथी को कम करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स स्पेशल अभियान चलाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मान मुरब्बत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बाकी तो वोटर्स के हाथ में है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टफ एरियाज़ के फिगर्स दिए, उनको देखते हुए अर्बन एरिया के लोग भी महाराष्ट्र में ज़रूर आगे बढ़ चढ़ के वोट देने आएंगे। वी विल ट्राई एंड मेक दैट very legal. Social media menace is another problem which we face during elections. All district magistrates and SPs and police commissioners have been told to be extremely vigilant on that. And जहाँ भी political contestation में जो political views हैं उनमें कोई issue नहीं है, that must be encouraged to be there on the social media. But whosoever crosses that line and goes into the fake or deep fake or mischievous will be sternly dealt with. This is what we have directed everybody. So friends, बहुत एंथुजियास्टिकली यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसी हमारी सबसे अपील है।
इस लोकतंत्र के महापर्व में, लोकशाही इच्छा उत्सव में आप सभी का सहभागिता हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। वोटर टर्नआउट बढ़े। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड फ्री, फेयर, inducement free, accessible and inclusive elections at every stage. We'll make all efforts sincerely to provide absolutely playing field. सबको all everyone has been told कि सीधी लाइन से लेवल प्लेइंग फील्ड में ना इधर देखना है ना इधर देखना है, वन हैज़ टू बी स्टेट, एंड सब पार्टीज़ के बीच में बराबरी से हर सुविधा जो उनको मिलनी है वो मिलनी चाहिए। जैसे सभी कैंडिडेट्स को ये भी सुविधा उपलब्ध होगी। देयर इज़ ए एप्लीकेशन कॉल्ड सुविधा एप्लीकेशन। अगर कोई ग्राउंड बुक करनी है, कोई गाड़ियों की एप्लीकेशन लेनी है, कोई परमिशन लेनी है, सो दे कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन ऑन द सुविधा पोर्टल, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, whosoever applies for a particular ground or particular procession or timing first will be provided first, so that the discretion to favor one or work against another is totally ruled out. With this, I'll end my comments and request again through you to kind of all the voters of Maharashtra to come and vote in the largest number. Media for Election Commission has been a very, very natural ally all through 24 elections and ever. जो हमें अपनी बात कहनी होती है आपके माध्यम से कहते हैं, और पब्लिक की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात भी आपके माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। कृपया सबको वोट करने की बात, यंग वोटर्स, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, महिलाएं, अर्बन एरियाज, आप हमारी तरफ से ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू। वेट, थैंक यू। मेरी बात सुन लीजिए एक सेकेंड। एक एक करके हम आएंगे। माइकर आएगा आपके पास, माइकर आएगा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। माइकर हम लोग आराम से, एक सेकेंड, हम लोग देखिए व्यवस्थित रहें। हम लोग बिल्कुल बेस्ट जगह में बैठे हुए हैं, बहुत व्यवस्था से चलेंगे। एक मिनट एक करके, एक मिनट। अनुज जिसको कंडक्ट करेंगे, आप हाथ उठाइए। आप एक करके हाथ उठाइए। माइकर अनुज एक मिनट, प्लीज। अनुज एक मिनट। ये अनुज आपको क्वेश्चंस के लिए हाथ उठाइए, अपना नाम बता के आप बताइए, मैं नोट करूंगा और जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे जवाब दूंगा। प्लीज कीप पेशेंस। एक करके अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन। राजीव जी, अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से। मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये है कि महाराष्ट्र के भीतर जितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको हाल में एप्लीकेशंस दी हैं, उसमें एक डीजीपी के ऊपर कांग्रेस ने स्पेशल रिमार्क दिया है कि डीजीपी को हटाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ पिछली बार चुनाव में ऐसा हुआ था कि हेलीकॉप्टर का एक बड़ा केस आया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक नहीं किया गया लोकसभा चुनाव में, और उसके जरिए कैश ट्रांसफ़र किए गए आसपास में। इस बार किस तरीके से होगा? और ये आरोप लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपोजिशन पार्टियों ने लगाया था। प्लीज रेज योर हैंड। आप इनको दे दीजिए, पूछिए आप। सर, कई पॉलिटिकल, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने। मैं सोनू श्रीवास्तव, एसीएनएस से। सवाल ये है कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त कहा कि जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में एक फेज में होना चाहिए, तो आपने उस पर क्या तय किया है? नेक्स्ट प्लीज आप। सर, समीर भी से इंडिया एक करके, दोनों साइड से ले लेते हैं समीर भी से, सभी एक करके। प्लीज आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा सवाल ये है कि जो ट्रांसफर्स हैं, कई अधिकारी कई वर्षों से एक ही जगह पर हैं, उनके ट्रांसफ़र को लेके कैसे पारदर्शिता बरती जाएगी, और उसको लेके पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या कुछ आपके लिए कहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी कैसे आप मेंटेन करेंगे? और ये सवाल जो इसने ये भी कहा कि क्या 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, कि जिस तरह की बहस राजनीतिक गलियारों में चल रही है, उसके बारे में बताएं। सवाल रिपीट ना करें, अगर पूछ लिया गया है तो प्लीज़। थैंक यू। आप बताइए। दिस इज आलोक देशपांडे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सर, ये आप इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके का कुछ डर है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के थ्रू फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जानबूझ के इसी के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है इसको लेके? सर, दिस इज अभिनव। गो एट द बैक साइड। पूछिए। अतुल सिंह फ्रॉम टाइम्स नाउ नवभारत। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके की डिमांड की है कि जो पैसों का खर्चा है, फंड जो अलॉटेड होते हैं पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के द्वारा, उसको एक निश्चित उसकी
संख्या रखी जाए ताकि उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो। क्या इसके बारे में भी चुनाव आयोग ने कोई चर्चा की है या कोई निर्णय लिया है? Gentleman in the middle. One more. Then Gentleman we'll in go the to middle, next sir. round. सागर कुलकर्णी फ्रॉम एनडीटीवी मराठी। महाराष्ट्र में पिछली बार यानी कि कुछ महीने पहले ही लोकसभा की चुनाव जब हुई, उसके बाद में जो वोटिंग टाइमिंग था उससे पहले ही कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने थे इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशंस किए गए। थीम सॉन्ग को लेकर भी इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशंस किए गए। क्या इस बारे में कई क्या? इशू पर नहीं, तो थीम सॉन्ग में कुछ शब्द पर लेकर एलिगेशंस किए गए थे। Theme song? थीम सॉन्ग प्रचार के गीत रहे थे ना, Theme song. पार्टी सॉन्ग। और दूसरे कि सीधा इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन ऐसे किए कि वोटर के नाम नहीं है, कई जगह पर कुछ कम्युनिटी को बार बार लगातार स्लो वोटिंग करने की इरादा दिखाया देता है। तो इस पूरे इशू को किस तरीके से आप करेक्शन किए जाएंगे? सर Thank you. दिस Sir, let us answer these questions and then we will take in another round. Next round we will take. Next We'll round. take next round. We will take Don't next worry. round. Next. आपने पहले ये जो अफसर्स के ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दो किस्म की बातें कही। एक तो व्यक्तिगत किसी के बारे में कहा, दूसरे ये भी कहा कि जो 3 साल या उससे अधिक का समय हो गया है, हमारी स्पष्ट निर्देश हैं कि जिनका भी 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, जो अपने गृह जिला में हैं, उनको तुरंत रूप से ट्रांसफ़र किया जाए, वो किसी भी विभाग के क्यों ना हो। ये अभी एक सर्टिफिकेट हमें देना होता है चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को, जो अभी तक हमें नहीं मिला था। तो आपने कल उनको स्पष्ट किया गया है कि 1-2-3 दिन के अंदर अंदर ये सबको ट्रांसफ़र करें, जो भी 3 साल से ऊपर हो गए उसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। और वी आर नॉट रिकन्सिडरिंग एनीथिंग एंड देयरफॉर एवरीबॉडी मस्ट बी ट्रांसफर्ड एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी कम। वी हैव आस्क्ड फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी। यू माइट हैव सीन दिस यस्टरडे ऑन आवर वेबसाइट। इंडिविजुअल केसेस हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं करते। कंप्लेंट्स मिली, हमने हमारे पास आई, रिटन में भी आई है। एमसीसी अभी लागू नहीं हुई है, जब लागू होगी कमीशन डज नॉट डील एंड रिस्पॉन्ड टू द इंडिविजुअल कंप्लेंट्स ऑफ द पार्टीज, बट वी रिसीव इट, वी विल गो थ्रू द प्रोसेसेस, वी विल गो थ्रू द रिगर एंड टेक ए डिसीजन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। 1 फेज़ और 2 फेज़ और समय ये आपको हम शीघ्र बताएंगे, और सबसे पहले प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ प्रेस को ही बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। ट्रांसफ़र 100% पारदर्शी होंगे, इसमें कहीं से कहीं तक किसी को शक नहीं होना चाहिए। हेलीकॉप्टर्स की चेकिंग अगर पूरे असेंबली के दौरान, मैंने जैसे कहा सबको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, किसी की भी क्यों ना हो, जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी हैं उनको छोड़ के, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कैटेगरीज एग्जम्प्ट हैं उनको छोड़ के सिक्योरिटी के अलावा सबकी चेकिंग होगी। और ये 24 के इलेक्शन के समय में हुई थी। ऑल दी सेंट्रल मिनिस्टर्स, ऑल दी स्टेट मिनिस्टर्स, ऑल दी हेड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर ऑल सब्जेक्टेड टू दिस। वी विल इंश्योर दैट द ऑफिसर्स फील एम्पावर्ड टू डू इट। अगर करने का समय आए तो वो घबराएं नहीं और निश्चित रूप से करें, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में कुछ पार्टीज़ ने ऐसा कहा, वो प्रश्न जो आपने पूछा, वो प्रश्न ये था कि उनकी लिमिट 40 लाख की, उसको बढ़ा दिया जाए, ये प्रश्न था उनका। और कुछ प्रश्न ये था कि जो खर्चे के आइटम्स हैं उनका रेट ज़्यादा निर्धारित हो गया है, वो कम कर दिया जाए। जैसे थाली का रेट इतना नहीं होना चाहिए, इतना है, ये सब चीज़ें। तो हमने सभी जो एक्सपेंडिचर की लिमिट हैं वो सेंट्रली, वो पूरी कंट्री के लिए एक साथ डिसाइड होती हैं, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। और उसको हमने अभी इन्फ्लेशन से और अदर पैरामीटर्स से इंडेक्स्ड कर दिया है। तो उसका हर 2 साल 3 साल पे रिवीजन हम करते हैं। अभी जो रिवीजन है उसके हिसाब से जो लिमिट्स हैं वो वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी। वोटर्स का नाम नहीं है का एक प्रश्न यहाँ बार बार आ रहा था। ये भी आ रहा था कि वोटर्स का नाम काट दिया या जोड़ दिया। सो 3 बहुत एक्सटेंसिव सर्वेज हुए हैं। हमने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और आपके माध्यम से फिर सबको भी बताना चाहते हैं, एसएसआर हुआ 2021, 22, 23, 24। इलेक्ट्रल रोल की जो बनाने की प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले जो वोटर लिस्ट एग्जिस्टिंग है उसको पब्लिश किया जाता है।
booth wise. So October of every year it is published. Copy is given to the political parties कि भाई अक्टूबर में ये है, अब नवंबर दिसंबर आगे इसका ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स आएंगे, नए वोटर्स जुड़ेंगे, पुराने वोटर्स हटेंगे, और आपके ऑब्जेक्शंस के बाद आपकी सहमति से वोटिंग मिनट्स मीटिंग होने के बाद 5 जनवरी ऑफ एवरी ईयर इसको हम फाइनल रूप देंगे। फिर से अगले साल अक्टूबर में, जैसे 5 जनवरी 2024 को हमने दिया, तो अब अक्टूबर में फिर से वो शुरू। तो एवरी ईयर एनुअल एसएसआर टेक्स प्लेस इन फुल व्यू of all political parties at every constituency and in every district. Political parties participate in the revision of electoral rolls at every step. List is published at the booth, list is published on the website of the commission, and 2 copies are given free of cost to the political parties. तो 21, 22, 23, 24 4 बार ये काम हो चुका है, एक बार 23 में, एक बार 24 में, फिर 24 के अंत में, फिर इस बार फिर से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने के बाद एक समरी रिवीजन कराया गया, जो हर असेंबली इलेक्शन से पहले कराया जाता है, J&K, हरियाणा, यहाँ झारखंड सब में कराया गया। उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जहाँ जहाँ से शिकायत आई है उसको दूर किया जाए, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव टोल्ड अस that they have addressed each and every complaint which they have received and have also discussed it in the political party meetings at their level. फिर भी अगर किसी का कुछ छूट गया है उसके लिए अभी भी टाइम है, अभी भी continuous अपडेशन में वो नाम ऐड कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड। Yes, we will take some questions from the back. Yeah, please. Yes, please. आप पूछ लीजिए। थोड़ा इधर कम है, इधर भी ले सकते हैं। Yes, sir. उधर भी जाएंगे। अच्छा, मैं लेता हूँ, थीम सॉन्ग लेता हूँ। क्या था थीम सॉन्ग? प्लीज अपना सवाल। मुझे नहीं मालूम। सर नमस्ते, मैं जी, क्या बोले आप? थीम सॉन्ग में पूछ लेता हूँ, क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी पूछ लेता हूँ। सर नमस्ते, मैं एबीपी माझा से हूँ, नीलेश बुधावले। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एनसीपी पार्टी का जो मुद्दा था वो बहुत चर्चा में था। ट्रम्पेट चिन्ह जो है उसको लेके, सिंबल को लेके बहुत चर्चा हुई थी। जो वोट्स इलेक्शन में मिले थे ट्रम्पेट को, वो बहुत ज़्यादा मिले थे। हालांकि अभी एनसीपी अजित पवार गुट हो या शरद पवार गुट हो, उनके सिंबल का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या अपडेट्स है? प्लीज जेंटलमैन इन द Sir, this is Sanjay Sok from INS News. Just one question. You made a mention about the urban apathy. Apart from that, what are the other factors listed? What I've gathered from the state electoral officer is that the migration, basically, then also in the industrial and the slum areas, people prefer to have a daily wages, so they may not go for a voting. So how these issues are going to address? It's a very important. Yeah, and so just very important question. Because as you rightly said, the government has to follow with the compliance report with regard to your directives with the shifting, transfers and promotions. But do you feel that yesterday the letter that was made available to us, have you arrived at an opinion that the state government has neglected to your compliance, giving these compliance reports? How it will be taken forward? What I've gathered from the chief secretary to whom we talked to, that they are going to give these compliance reports by Monday. But are you really happy with the government move, and will it really give an opportunity to have free and fair elections in the state? Gentleman in the first. Hello, sir. This way. So this is Abhinay Deshpande from the Hindu newspaper. So yeah. Sir, what action will be taken against those candidates or people who are campaigning and their communal speeches? Because the complaints are being taken, but no action. Opposition alleges that no action is being taken, and you have already clarified on the individual transfers. But just I want to know the rule position. Can a officer who is not serving, who is on extension, can lead the state during the polls? Because in cases like in Andhra Pradesh, you have transferred Kasireddy Rajendranath Reddy, and in Hyderabad, you have transferred C.V. Anand, and you went on to transfer Anjani as DG also, you have suspended him. So what would be the rule position? So what are you asking? So what is the rule position? Serving officer, the officer who is already on extension. Okay. So what will be the rule position in such case? Okay. सर Please. गिरीश गायकवाड फ्रॉम TV9 मराठी न्यूज़ चैनल। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि
जो भी उम्मीदवार होगा उसको पेपर में देना होगा, न्यूज़पेपर में देना होगा कि क्रिमिनल केसेस है। पॉलिटिक्स में शायद ही कोई ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है, तो इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। और दूसरा सवाल ये है चिन्ह को लेकर, जैसे महाराष्ट्र में देखा गया है कि काफ़ी लोकसभा चुनाव में एक जैसे चिन्ह थे, तो राष्ट्रवादी को उसका फटका बैठा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और शरद पवार गुट ने कहा है कि अजीत दादा का जो घड़ी का चिन्ह है उसको, उस पर रोक लगाई जाए। 1 अक्टूबर को उसके ऊपर सुनवाई भी है, तो आपकी भूमिका इस पर क्या रहेगी? पहले अर्बन अपैथी का प्रश्न लेता हूँ आपका, जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अदर देन द अनविलिंगनेस ऑफ द पर्सन्स टू कम, देयर इज ऑल्सो ए इकोनॉमिक इशू ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल वर्कर्स or others in unorganized sector or organized sector not coming to board because of the fear of the loss of wages. सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ में ये स्पेसिफिकली, और सबने हमें ये कंप्लाइंस भी दिया कि इस बार में जो भी वोटिंग करने आएंगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वो स्पेसिफिकली ये सबको बताने जा रहे हैं कि इट्स ए पेड हॉलीडे, इट्स नॉट एन अनपेड हॉलीडे। जैसे हम सबको, बाकी सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड हॉलीडे मिलती है, दिस इज़ ऑल्सो ए पेड हॉलीडे। एंड मैनी डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड दैट इन विच वॉज द डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर विच रिपोर्टेड, मैनी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड दैट दे ensured, they conveyed to the daily wages and the other unorganized sector workers that it is a paid holiday, and they have ensured that after the voting it is paid. We will vigorously follow this. Which district? Raigarh. And that model has been told to everybody to follow. And needless to say that they are on their own way, they must follow this. So this is done. Transfer list and satisfaction about, and the rule position. So the rule position is that once the elections are announced, every government servant related to the election duty whom we craft for elections, we are just 700 to 800 persons in the election commission. And during the general elections, how much we became, we told many times on the newspapers, 1.5 crores. Everybody comes under, and everybody comes under our control, is supposed to be on deemed deputation to the election commission. Therefore, rule position is that they all are on deemed deputation, and we can deal with them in terms of the whatever after deputation it means. Or those who are on extension or on contract, depends on, it's a where they are, whether they are on election related duties or not, whether they are performing the regular jobs of the government or they are in advisory capacity or whatever. Based on that, the decision is taken on a case-to-case basis. But if they are doing election-related work or they can influence the elections, they will definitely be dealt with and not allowed to interfere in the election process. And about the satisfaction of the transfer process and the possibilities, we will become satisfied fully before it is done. Don't worry about it. About criminality, somebody asked that it is not enough that they advertise in newspapers. This subject is governed by the decision of the Honorable Supreme Court. There is a balance between the right to fight elections and the right of the voter to know the reality. It's a balance, and this process of making them announce to the public, and also the political parties to announce to the public as to why they could not select anybody without a criminal case, is a very, very cautious line which the courts have decided, and we follow and we move, balancing both the rights. About the symbols, symbol orders govern the allotment of symbols. Symbol orders have been passed somewhere in more than 140 pages, and we have recently passed an order authorizing the two factions to also use to get
to enable them to get the political finance and the donations that we have enabled. And also in one case, we have also enabled the prominence of the symbol so that it looks proper. Rest of this, as you rightly said, is in the court sub judice, so it's not a matter which must be commented on when the case is sub judice. We have already decided, we have become functus officio, that's the legal language. So thank you very much, friends. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. I thank the Honorable Commission for this very comprehensive briefing. I also thank the media who came here. Thank you so much. We will be sharing this presentation with you through all your WhatsApp groups. Thank you.